हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें 1.2 चैप्टर में 1 नंबर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। पढ़ना है हमको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन से, तो लेकिन दूसरा क्वेश्चन जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ ले रहे हैं। इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्लास 10 मैथ है। तो एचसीएफ किसे कहेंगे और एलसीएम किसे कहेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं परिभाषा के माध्यम से। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। परिभाषा देखिए समझा रहे हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, क्या है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जो पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे वो तो समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं पहले से जानते हैं उनको गारंटी के साथ कह रहे हैं कुछ होना समझ आया होगा। बात समझे? ये भाषा कम समझ आता है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे तो भाषा समझ आएगा आपको। तो अभी सुन लीजिए और जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में लिख देता है कहीं ल स। ये महत्तम समापवर्तक होगा एचसीएफ का, इसको शॉर्ट में लिखता है कहीं म स। तो हिंदी का शॉर्ट म स, अंग्रेजी का एचसीएफ लिखता है। इसमें आइएगा तो एलसीएम इंग्लिश का शॉर्ट और लघुत्तम समापवर्तक का ल स। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। क्या? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो देखिए इसमें कुछ शब्द आया है उभयनिष्ठ, यानी जितना संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड समझ रहे हैं ना? कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे हम कुछ संख्या लिख दे रहे हैं, जैसे 360 लिखे। क्या लिखे? 360। तो इसका जो भी गुणनखंड आता है एक दूसरा संख्या अगर कोई लिख दे रहे हैं, जैसे एक संख्या लिख दे रहे हैं 252, इसका जो गुणनखंड आएगा, इसका जो गुणनखंड आएगा, तो इसमें जो उभयनिष्ठ हो गया, यानी प्रत्येक में जो उभयनिष्ठ होगा उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। ये समझाते हैं थोड़ा देर बाद। इसी तरह इसमें है प्रत्येक अभाज्य। अभाज्य सब कोई को संख्या, जब पहला वीडियो देखिएगा इसका 1.1 का, था उसमें हम वास्तविक संख्या का विभाजन पूरा पता है, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। अभाज्य संख्या जानिए तो उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। वो वैसी ही संख्या गुना में आए तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो अभाज्य संख्या आपका ऐसी संख्या जिसमें खुद उससे भाग लगे, यानी जो संख्या है खुद अपने से विभाजित हो, ना तो 1 से विभाजित हो। तो इस तरह अभाज्य संख्या होता है आपका 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। यानी इसके अलावा ये जितना संख्या है या तो खुद से विभाजित हो रहा है, और इसके अलावा किससे विभाजित होगा? 1 से। तो 1 से तो कोई संख्या विभाजित होता है। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड होगा। ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे हैं इसी से समझा रहे हैं आपको। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाजित हो जाने वाला है। 2 का में 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 से फिर लग जाने वाला है 6 दूना 12 और 2 से 3, 3 दूना 6। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से विभाजित होगा। 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अभी 3 से 7 मरतबे लग जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से कटेगा 180, 2 से 90, 2 से 45। अभी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखिए, 3 से 5, 4, 9। 9 जब संख्या का योग किए हैं, 9 जब संख्या का योग 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 15 तिहाई 45, 3 से कीजिएगा तो 15 तिहाई 3 5 15, कितना हो जाएगा?
3 पचे 15, ये हो जाएगा 5 एकम 5। तीन 360 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 5 होगा। इसको लिख लीजिएगा पावर में, तो 2 के पावर कितना 3 हो जाएगा, जितना 2 आया है वो पावर में हो जाएगा। 3 के पावर एगो 3 एगो 3, 2 गो 3 तो 2 दिया जाएगा। 5 के है तो 5 सिंगल है, तो पावर 1 दीजिए ना तो ना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ऊपर का पावर ही दर्शाता है कि 2 3 बार गुना में आया है। जैसे 3 का पावर 2 है तो ये दर्शा रहा है कि 3 कितना बार आया है, 2 बार गुना में आया है। इस प्रकार इसका 252 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, पावर में लिख दिया जाए। 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 3 बार है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, 7 1 बार है तो 7 का पावर 1 रहेगा। तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो देख लीजिए, चेक लीजिए, सही है ना। 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 से 6 और 3 3 7, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक है। देखिए HCF समझा रहे हैं, ये तीनों में HCF निकालने के लिए HCF बोला है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो अभी हम क्या लिखा रहे हैं, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए, लेकिन बोला है उभयनिष्ठ। क्या होना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में उपलब्ध होना चाहिए वो संख्या। जैसे यहाँ 2 उपलब्ध है तो यहाँ भी 2 उपलब्ध है, तो यानी इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी जो संख्या है यहाँ पर 2 संख्या के उदाहरण लिए हैं तो 2 ही में समझा रहे हैं। 3 गो रहता तो तीनों में खोजते उभयनिष्ठ। यानी उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो, सब में उपलब्ध हो। गुणनखंड की सबसे छोटी घात, इस पे गौर करने वाला है। क्या लेना है हमको, छोटी घात लेना है, सबसे छोटी। उभयनिष्ठ पहले खोजिए, तो उभयनिष्ठ जैसे इसमें 2 और 2 भी मिल गया, तो 2 के घात 3 है, यहाँ पे 2 के घात 2 है। तो बोला है सबसे छोटी घात लेना है। क्या लेना है, सबसे छोटी घात। तो छोटी घात 2 के 2 पावर में और 2 के पावर 3 में छोटा कौन है, 2 का 2 है, तो छोटी घात ई ले लीजिए। छोटी घातों का गुणनफल, तो गुणनफल करना है। तो अब इस तरह अगर दूसरा और भी इसमें है जो उभयनिष्ठ है, जैसे यहाँ 3 देखिए, 3 के पावर 2, यहाँ भी 3 के पावर 2, यानी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो क्या बोला है, गुणनफल करना है। तो हम गुना करेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे, और इसमें छोटी घात लेना है। उभयनिष्ठ का क्या लेना है, सबसे छोटी घात। तो इसमें संयोग से देखिए कि इसमें भी 2 है पावर, और 3 का पावर यहाँ भी क्या है, 2 है। तो इसमें छोटी घात क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो 2 ले लेंगे। बात समझे। अगर 3 के पावर 5 रहता है और 3 के पावर 2 रहता तो हम किसको लेते, 3 के पावर 2 वाला, 5 वाला को छोड़ देते हैं। कहा तो छोटी घात लेना है उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ 5 है, इस संख्या के गुणनफल में 252 के गुणनफल में 5 नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं हुआ, तो हम छोड़ देंगे। इसमें देखिएगा 252 के गुणनफल में 7 आया है, लेकिन 360 के गुणनखंड में आपका 7 नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है। तो जितना उभयनिष्ठ रहेगा उसी को हम लेंगे। तो इसको अब गुना कर देना है। क्या करना है, छोटी घातों का गुणनफल ही हमको HCF होता है। तो इसको गुना कीजिए, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, और 3 के पावर 2 9। तो ये दोनों का 4 9 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2, 3 के पावर 2 9, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये आ गया हमारा HCF। क्या हो गया, ये 252 और 360 का ये HCF हो गया 36। बात समझे। अब समझ आ गया होगा आपको ये कहना क्या चाह रहा है। यानी HCF निकालना हो किसी संख्या का तो उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड में देखेंगे कि सबसे गुणनखंड में कि कितना अधिक से अधिक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ में छोटी घात को लेना है। क्या लेना है, छोटी घात को लेना है। अब आइए समझिए आपका LCM।
एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में यहाँ पे गौर कीजिएगा तो बड़ी घात लिखा है। क्या लिखा है? बड़ी घात। इसमें उभयनिष्ठ भी नहीं है। जितना गुणनखंड दिए आएगा उस सब का गुणनखंड का बड़ी घात लेकर हम गुना कर लेंगे। तो देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो इसमें के 2 के बड़ी घात ले लेंगे। 2 के क्या लिखे ले? बड़ी घात। तो 2 के पावर 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 के बड़ी घात लेंगे। तो लेकिन दोनों में 2 ही घात है 3 के साथ, तो गुना में क्या कर दे? 3 के पावर 2। इसके अलावा जो बच गया उभयनिष्ठ के तो बड़ी घात ले ही लेंगे, उभयनिष्ठ के बड़ी घात लेंगे। उसके अलावा बच गया जो भी अंक, जो भी संख्या बच जाए, जो भी अंक बचे उसका गुना कर लेंगे। जैसे 5 है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन 5 को इसमें क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। इसमें देखिएगा तो इस 7 है, इसमें 7 नहीं है, लेकिन 7 को गुना कर लेंगे। यानी जितना बचा हुआ है सब का गुना कर लेंगे। संख्याओं में संबंध मतलब जितना संबंधित है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेंगे। वैसी अभाज्य संख्या जिसका जो संख्या में उपलब्ध है, जितना 2 गो संख्या का निकालना था तो ये 2 संख्या में जितना अभाज्य संख्या उपलब्ध है उस सब का बड़ी घात हम ले लेंगे। तो इसमें अभाज्य 2 है, इसमें भी अभाज्य 2 है, तो बड़ी घात ले लिए 2 के पावर 3। इसमें 3 अभाज्य है, 3 अभाज्य गुणनखंड में है तो इसका बड़ी घात 2 ले लिए। इसमें 5 गुणनखंड में है तो इसको लेना पड़ेगा। क्या तो बोल रहा है? प्रत्येक का क्या लेना है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का बड़ी घात लेना है। इसमें वाला में 7 है तो 7 ले लिए। यानी सीधा समझिए तो HCF में उभयनिष्ठ का छोटी घात लेना है, एलसीएम में उभयनिष्ठ का बड़ी घात ले लीजिएगा और बाकी जो बच जाएगा दोनों में सबका गुना कर देना है। तो इसका गुना कीजिए। 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 8, 3 के पावर 2 कीजिएगा तो 9, ये हो जाएगा 5, ये गुना में 7। गुना कीजिए तो 8 5 40, 8 में 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 40। 9 से गुना कीजिए 40 में 9 चौका 36, 360 हो गया। अभी बच गया 7 से गुना करना, तो 7 से इसमें गुना करके लिख दीजिए 0, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 3 का 21 से 4 25, तो 25 से 20 इसका क्या आ गया? लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आ गया। ये बात समझे? तो ये हो गया हमारा HCF और एलसीएम के परिभाषा, और उसको समझा दिए कि आपको HCF और एलसीएम कैसे निकालना है। इसके अलावा ई गुणनखंड आपको अलग से कीजिएगा। जब भी ऐसा निकालना होगा तो साइड में या तो साइड में कॉपी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है कि उसको लीप पोत के बराबर कर दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा कि व्यवस्थित ढंग से साइड में दिखे, ना तो रफली अलग कर लीजिएगा। जब 2 संख्या दिया रहे और 2 संख्या का HCF और LCM निकाले, जैसे हम यहाँ पर 2 ही संख्या लिखे थे, 60 लिए थे और 252 लिए थे, 360 और कितना लिए थे? 252। 2 संख्या जब दिया रहे तो इसके लिए एक नियम लागू हो जाता है। इसमें क्या होता है? HCF गुने LCM, यानी दोनों संख्या का HCF निकालिए और उसका LCM दिया रहे, HCF दिया रहा है और LCM दिया रहा है, तो दोनों का गुना करने पर ये बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इधर साइड में जगह नहीं है तो दूसरी संख्या लिख दे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए 2 ही संख्या पर नियम लागू होगा। जब 2 रहेगा, 2 से 3 जैसे बढ़िएगा उसका HCF LCM तो निकल जाएगा, लेकिन ई ना गुना कर लीजिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, नहीं होगा। 2 ही संख्या पर HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये एनी टाइम ये बराबर होता है आपका। ये एगो फार्मूला के रूप में ही समझिए, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे।
देखिए 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन में बोला है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों का, युग्म बना के 2 ठो दिया है। यहाँ 1 नंबर इसका क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित युग्मों का। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में एगो युग्म बना दिया है, 2 गो पूर्णांक के 26 और 91 पूर्णांक के एगो युग्म बनाया है। कहा इसका HCF और LCM निकालना है, यानी ज्ञात करना है, जिसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल है, यानी दोनों संख्या का गुना ये बराबर होगा आपका LCM गुने HCF, यानी HCF गुने LCM, ये जांच करके बताना है। HCF गुना LCM ये बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बराबर होगा कि नहीं, इधर जांच करना है। पहले तो HCF और LCM निकालना है, और निकालना भी है तो इसको क्या करना है, गुणनखंड से निकालना है। कैसे निकालना है, गुणनखंड के माध्यम से। इसमें बोला नहीं है लेकिन गुणनखंड के माध्यम से निकालना होगा। क्या तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में बोल दिया था। तो 26 का जो गुणनखंड कीजिएगा हल में, देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड अगर इस तरह आप कर पा रहे हैं तो कीजिए, 2 गुने 13 हो जाएगा। 13 दूना 26 होता है, इसका 13 दूसरा नहीं टूटेगा। ना किसी को आ रहा है तो अलग से कर लिया जाए, 2 से भाग दीजिएगा तो 13, और 13 में किसी संख्या से दूसरा से भाग नहीं गया, 13 कम 13 खुद कटेगा। उसी तरह आप इसका लिखिए 91 का, तो 7 गुने 13 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यही नहीं होगा, 13 7 91 होता है। तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो HCF निकालने के लिए HCF में क्या था, दोनों जैसे जितना संख्या रहेगा, यहाँ पर 2 को दिया है तो 2 की बात कर रहे हैं, जितना संख्या दिया रहेगा, जितना पूर्णांक रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि कॉमन कौन है, कॉमन में सबसे छोटा वाला, किसको, सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है तो 13 इसमें है, लेकिन 13 एक ही है तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, एक ही पर हो जाएगा। तेरह गुना में कोई और दिख रहा है, देखिए इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, तो इसका HCF का हो गया 13 ही होगा, 13 ही हो गया। उस प्रकार LCM देखिए, LCM में बताए थे कि जो कॉमन है उसका बड़ी संख्या, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेना है। तो 13 एक ही कॉमन है, इसमें घात तो है ये नहीं है आपका, तो 13 लिख दीजिए। इसके अलावा दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो बच गया शेष वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 7, तो 2 गुने 7 ये गुना करके लिखिए, गुना करके लिखिएगा। 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना कीजिएगा, 26 में 7 से गुना, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 आ गया। तो HCF आपका हो गया इसका 26 91 का 13, LCM हो गया 182। ये तो HCF LCM निकाल दिए। उसके बाद बोला है कि आप इसका जांच कीजिए कि HCF गुने LCM, वही बोला है संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ 2 को दिया है तो 2 परिनियमों लागू होता है। तो HCF गुने LCM पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगी कि नहीं, ये जांच करना है। तो चूंकि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये होता है, क्या होता है, ये होता है, मतलब इसी बोला है, इसी को जांच करना है। तो जांच करेंगे, अगर बराबर आ गया तो ये बराबर हम रहने देंगे, बराबर नहीं आ गया तो मतलब कट करेंगे, यानी सही बात नहीं है, जो बोला गया ये सही नहीं है। अच्छा ये आ रहा है वो सही नहीं है। अच्छा HCF कितना है 13 गुने LCM कितना है 182,
82 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 26, पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या 91, इसको गुना कीजिए। 13 से 182 में गुना कीजिएगा, तो 13 से 182 में गुना कीजिएगा तो देखिए कितना गुणनफल हो जाएगा। 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 8 16 104, 13 7 98, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 16 104 हो जाएगा। तो 4 13 दूना 26 और 2 हासिल में था तो 6 हो जाएगा। ये बच गया 10 और 13 में 10 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 23, तो इतना आ गया। इसको गुना करके देखिए, 91 में 26 से गुना करना है, तो 6 कम 6 9 छक 54, 2 से 2 और 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 2 कितना आ गया 23 66 आ गया नहीं। देखिए यहाँ 23 भी 66, यहाँ भी 23 66, और इसी को जांच करना था। टीका हो गया, प्रूव्ड हो गया। बराबर आ गया। अगर बराबर नहीं आता तो हम यहाँ पर कट करते, बराबर जैसे नहीं आता है ना किसी संख्या में जैसे, तो इसको कट कर दिया जाता है, मतलब ये गलत है, बराबर नहीं आया। तो देखिए इसमें 2 का पहला क्वेश्चन हमने देखा है, इस तरह का 2 और क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।